जय केसीआर, जय केटीआर। तरीके से मैं मेरा इलेक्शन लड़ा, उसी तरीके से मेरी जमात का सदर मुझको हिदायत दिया कि जिस से मैं ख्वाहिश करता हूं, देखिए तमाम मुसलमान एकजुट होकर वोट डालिए। तमाम अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में पॉलिटिकल गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, जबकि एचवाईसी के सलमान और बीआरएस के लीडर कांग्रेस सरकार पर तनकीद की, जिसमें हरीश राव भी शामिल थे। हरीश राव ने एरागड्डे का दौरा किया, जहां इन्होंने ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की और इनके मसाइल को ध्यान से सुना। ये मीटिंग एक पॉलिटिकल विजिट नहीं थी। हरीश राव ने खुद एक ऑटो में सफर करते हुए एरागड्डे से तेलंगाना भवन तक का सफर जारी रखा, ताकि वो ऑटो वालों के साथ एकता और हमदर्दी का इजहार कर सके। अपनी बात रखते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के 2 साल की हुकूमत के दौरे में ऑटो ड्राइवर्स का हाल बहुत खराब हो चुका है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा एचवाईसी सलमान ने भी ऑटो में सफर करते हुए इनके दर्द को समझा। आइए देखिए ये रिपोर्ट। 2 साल की हुकूमत में कांग्रेस से क्या क्या फायदे हुए? हाँ, केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में 3 बेटियों के जो है शादियां हुए। ये है देखो तकलीफ, ये समझना, ये हमारे हालात है माइनॉरिटीज के, तो समझना। ऑटो का खर्चा नहीं निकल रहा, चालान है। हाँ, और जो है 1000 कितना चालान चाचा? 2 चालान है 2100 रुपए। देखो ये आंसू का बदलाव पूरे जुबली हिल्स में लेना, ये आंसुओं का बदलाव पूरी जुबली हिल्स की आवाम लेना ना चाचा। हाँ बिल्कुल, वापस वाले आंसू का बदला लेना, लाना बिल्कुल। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। क्या हुआ रे भाई? वीडियो क्या हुआ रे? बंद करो वीडियो, ठीक से चला। तो हुआ ये है, मैं क्या दिखाने वाला था आपको याद होगा, ऑटो ड्राइवरों को, बच्चों को, हमारे जितने, हाँ देख लो एक बार, पहले से चलो, फर्स्ट నుంచి పెట్టు। మీడియా మిత్రులారా, ఇవాళ 105 రూపాయలు ఏదైతే పెట్రోల్ ఉందో 40 రూపాయలు వాస్తవ ధర, 65 రూపాయలు, 33 రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ, 32 రూపాయలు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మన జేబులో చిల్లి పెడుతుండు। ఈ జేబు దొంగలు ఇవాళ మనల్ని దోసుకుంటున్నారు। ఎక్కడైనా అసలు కంటే మిత్తెక్కుంటుందా? 40 రూపాయలకు మన ఇంటికాడ మన బండిలో పట్టించాల్సిన పెట్రోల్, 30 రూపాయలకు పోయాల్సిన డీజిల్ ఇవాళ 95 రూపాయలు, 105 రూపాయలు। बस क्या बोले, याद है आपको? समझ आया क्या बोले उन्होंने? केसीआर साहब और मोदी साहब दोनों मिलके 105 रुपया हो गया डीजल। एक्चुअली डीजल का असली कीमत है 40 रुपया, ऊपर का जो 65 रुपया है उसमें से 32 रुपया मोदी ले रहे, 32 रुपया चंद्रशेखर राव साहब मतलब केसीआर साहब ले रहे हैं। ये सब ये लोग चोर है, आपके पैसे ले रहे बोल के बोले। मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2 साल हो गए ना इनको आके, फिर ये 2 साल में कई को, फिर इन्हों कई को ले रहे, 32 को बढ़ा के 40 कई को ले रहे इन्हों। फिर अगर केसीआर साहब तब आपको, अगर आपके जेब काट रहे थे, इन्हों क्या कर रहे फिर अभी? तो अरे भाई, मैं उसको चोर नहीं बोला, आप बोले केस लगेगा तो आप पे लगेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक और बात बोले, डीजिल कई को नहीं घटा रहे फिर आप? డీజిల్ ధరలు మీరే చెప్పారు కదా, 32 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు తీసుకుంటున్నారు, 32 రూపాయలు మోడీ గారు తీసుకుంటున్నారు, అసలు కీమతు 40 రూపాయలని మీరే చెప్పినారు। మరి వీళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు? సమాధానం చెప్పాలి రేవంత్ రెడ్డి రేపు వచ్చినప్పుడు, మా పిల్లలకు, మా ఆటో అన్నలకు, మా రైతులకు అందరికి చెప్పాలి। అట్లాగే एक और बात भी बोले थे आपको, एक और वादा करे कांग्रेस वाले, 50% चालानों में से 50% काट देता हूं बोले, कर दिए? करे कि बढ़ा रहे? अभी और बढ़ा दिए चालाना। केसीआर साहब जब थे फ्रेंडली पॉलिसिंग था, अभी क्या है, हर कोई डराने वाला हो गया। और मैं आखिरी में, मैं बंद करने से पहले एक बात आपको याद दिला रहा हूं। आज क्या हो गया, బస్ స్టాప్ లో బండి పెడితే 1135 రూపాయలు ఫోటో కొట్టి చలాన్ వేస్తారు। ఇంకొక మాట నేను యాద్ చేస్తున్నా, నిన్న మొన్న మీరు చూసినో లేదో, మీరు అందరు చూసినో లేదో అమ్మా, ఎట్లయిపోయింది రాష్ట్రంలో పరిస్థితి। इधर हैदराबाद में ये होता कि हम लोग पोलिंग के दिन पोलिंग में नहीं जाते। ऑटो भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उस एक दिन के लिए मेहरबानी करके आप सब लोग जिद ठान लो, सुबह से लेकर शाम तक उस दिन हमारे लिए काम करो। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन, नवंबर 11 तारीख के दिन एक दिन करेंगे ना? करने वाले जरा हाथ उठाओ, पक्का ना? जय तेलंगाना। 11 नवंबर सबक सिखाना है। 11 नवंबर जबरदस्त तादाद से गोपीनाथ साहब की बेवा जो है
मागंटी सुनीतम्मा, उनको जिताना है, जिता के असेंबली भेजना है, तब भी जाके अपने को इंसाफ मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन नहीं है बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए आकर ये बात बोल रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर वो लोग ऐसा इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसे कि ये खुद का इलेक्शन हो। मैं मेरा इलेक्शन लड़ा, उसी तरीके से मेरी जमात का सदर मुझको हिदायत दिया कि जिस तरीके से आप इलेक्शन लड़े उसी तरीके से आज नवीन यादव को कांग्रेस के उम्मीदवार होगा। एक वोट जिस तरीके से आपकी जमात के अंदर वोट इस्तेमाल करते थे आप, उसी तरीके से, क्योंकि सदर मोहतरम का पैगाम है, सदर मोहतरम जिस पार्टी को तायद कर रहे हैं, आपको हमको मिलकर उसी तरीके से उस उम्मीदवार को कामयाब कराकर। और जुबली हिल में तो अलग ही मसला चल रहा है। यहाँ पर जो मशहूर मौलाना है, मौलाना अहमद नक्शबंदी, वो तो बीआरएस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। जुबली हिल्स में फिल वक्त मुसलमान का बहुत बड़ा रोल है। मुसलमान जिधर तरफ जाएंगे वही पार्टी यहाँ पर अपना एमएलए खड़ा करेगी, वही पार्टी का एमएलए मुकर्रर होगा। तो लिहाजा मैं आप तमाम मीडिया वालों से के जरिए से हमारे जुबली हिल्स की आवाम से मैं ख्वाहिश करता हूं, देखिए तमाम मुसलमान एकजुट होकर वोट डालिए। तमाम मुसलमान अपने उलमा इकराम, अपने मशाइखीन इज़ाम, अपनी कौम के दानिश्वरों को एक जगह जमा कीजिए। बटिए मत, टुकड़े मत होइए, आपस में इधर उधर मत जाइए, एक जगह जमा होइए, आपस में मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद का सबूत दीजिए। सब मुसलमान मिलकर एक तरफ जमा होकर एक पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप बहैसियत मुसलमान मुझसे अगर आप मशवरा लेंगे तो मैं आपसे यह जरूर कहूंगा, उस पार्टी को वोट दीजिए जिस पार्टी ने मुसलमानों के बच्चियों की शादियों के वक्त में बर वक्त मदद की है। उस पार्टी की मदद कीजिए जो पार्टी मुसलमानों के मस्जिदों को वक्त पर तनख्वाहें दी है। उस पार्टी की मदद कीजिए जिसने आपके लिए माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए हैं। उस पार्टी को वोट दीजिए जिसने आपके लिए 2 बेडरूम का जो है इंतजाम किया है, आपके लिए घरों का इंतजाम किया है। उस पार्टी को आप वोट दीजिएगा जरूर जो पार्टी आपके मुसलमानों को होम मिनिस्टर या फिर बड़े बड़े मनसब दिए हैं। आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दरमियान के फितरों और फसादों को बचाती रही है। उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके माँ बाप के हुकूक के लिए उसने कुछ रकम आपको बतौर मुआवजा दिया है। लिहाजा मैं इसके मुसलमानों से कहता हूं, फिल वक्त तुम, अल्लाह ताला ने तुमको यह मौक़िफ़ दिया है, तुम जिधर पलटोगे वही पार्टी जो है अपना एमएलए यहां मुकर्रर करेगी। लिहाजा आप, मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप मुसलमान मुत्तहिद होकर जुबली हिल्स में बीआरएस पार्टी को वोट डालकर इनको मजबूत करें, इनको जिताएं, इनको कामयाब बनाने की कोशिश करें। उम्मीद के मेरी इस गुजारिश को जरूर बजरूर इंशाअल्लाह ताला हमारे मुस्लिम भाई कबूल करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि जिधर जुबली हिल्स में मुसलमान का वोट जाएगा वही एमएलए यहां पर जीत कर आए।